In this video, we are going to discuss about a very important language concept that is important in linguistics, that is called universal grammar. And this video is from my linguistics lesson series, and it is a full-fledged lecture on the topic of universal grammar. So let's start with the definition and the concept. तो यूनिवर्सल ग्रामर जो है इट इज़ अ थीरी एंड इट इज़ अ कॉन्सेप्ट, इट इज़ अ थीरी बेस्ड कॉन्सेप्ट जो कि प्रपोज किया था नॉम चॉम्स्की ने। और इसका मतलब क्या है कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो पैदाइशी तौर पर नेचुरली, फितरतन और बाय बर्थ जो है एक ग्रामर का जो स्ट्रक्चर है वो अपने माइंड में लेकर आता है। और इसी स्ट्रक्चर की वजह से जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, इंसान है, वो लैंग्वेज जो है वो सीखते हैं। तो नॉम चॉम्स्की ने जो थ्योरी पेश की यूनिवर्सल ग्रामर की, उसका ये मतलब था कि दुनिया में जितने भी लोग पैदा होते हैं उनके ब्रेन में लैंग्वेज की एक अलहदा से फैकल्टी मौजूद है लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। और एक पूरा मैकेनिज्म जो है वो ऑलरेडी उनके माइंड में मौजूद होता है, और इस मैकेनिज्म को उसने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस या लैड जिसको बोलते हैं उसका कॉन्सेप्ट दिया। और ये कहा कि ये जो लैड है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, ये बिल्कुल एक अलग फैकल्टी है और इसका जो है वो दूसरे कामों से, दूसरे ब्रेन के फंक्शन से कोई भी ताल्लुक नहीं है। हाँ, उसने ये कहा कि एक सिस्टम तो अंदर मौजूद है, बाहर से इनपुट जो है उस लैंग्वेज को मिलता है और वो स्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर लैंग्वेज की बिल्डिंग जो है वो बिल्ड हो जाती है। तो इस तरह से ह्यूमन बीइंग्स जो है वो लैंग्वेज सीखते हैं। लेकिन उसने कहा कि अगर लैड नहीं होगा, यानी फितरतन बाय बर्थ उनमें लैंग्वेज सीखने की का जो डिवाइस है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, वो मौजूद नहीं होगा, तो चिल्ड्रन जो है, बच्चे या लोग जो है वो कभी भी लैंग्वेज सीख नहीं पाएंगे, सिर्फ उस इनपुट की बेस पर जो कि उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा जी, अब इसी थ्योरी को जो डिफरेंट रिसर्चर्स हैं उन्होंने समराइज किया, एक्सप्लेन किया, फर्दर रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट्स किए और कहा कि जो चिल्ड्रन हैं वो अपनी मेंटल ग्रामर जो है वो सीखते हैं और उन्हें ये ग्रामर सीखने के लिए फॉर्मल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। आप देखते हैं कि जब बच्चों को हम सिखाते हैं तो उन्हें हम नाउन प्रोनाउन तो नहीं सिखाते, उन्हें हम टेंसेस तो नहीं सिखाते उनकी लैंग्वेज के, लेकिन उन्हें लैंग्वेज जो है वो आ जाती है और उन्हें ग्रामर भी आती होती है। उन्हें पता होता है किस तरह से हमने वाहिद जमा सिंगुलर प्लूरल को या मुज़क्कर मोनस या मैस्कुलिन फेमिनिन को जो हमने करना है, डिफरेंशिएट करना है, प्रेजेंट में किस तरह बात करनी है, पास्ट में किस तरह बात करनी है, फ्यूचर में किस तरह से बात करनी है। तो ये सिर्फ इसलिए होता है कि उनके माइंड में ऑलरेडी जो है एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट मौजूद होता है, एक पर्टिकुलर डिवाइस होता है जो इसके लिए काम कर रहा होता है। और इसके पीछे एक और भी उन्होंने प्रूफ जो है वो पेश किया, और वो ये कहा कि हर स्पीच कम्युनिटी में तकरीबन जो सेम एज के बच्चे होते हैं उन्हें उनकी ग्रामर उस लेवल पे सेम होती है। ऐसा कैसे हो सकता है? ह्यूमन फैकल्टी जो है, अगर ह्यूमंस सिखाने लगे तो सबको एक टाइम पर एक जैसी लैंग्वेज नहीं आ सकती। और इसी तरह इसी बात को लेकर और डिफरेंट तरह की कंसेप्शंस को लेकर ये कहा गया कि ह्यूमन बीइंग जिस तरह से लैंग्वेज सीखते हैं, ये एक बहुत ज़्यादा पजलिंग कॉन्सेप्ट है। जो स्टूडेंट्स हैं, चिल्ड्रन हैं, वो खुद ही अपनी नेटिव लैंग्वेज के रूल जो है वो निकाल लेते हैं उन सेंटेंसेस से जो कि इनपुट की सूरत में उन्हें अपने पेरेंट्स से या दूसरे लोगों से मिलता है। तो ये सब इसलिए होता है कि उनके माइंड में ऑलरेडी एक फ्रेमवर्क, एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है वो मौजूद होता है। और एक और इसी थ्योरी का एक और पॉइंट वो ये था कि आप देखते हैं कि कुछ बच्चे बहुत बड़ी फैमिली में रहते हैं और कुछ बच्चे एक छोटी फैमिली में रहते हैं, लेकिन दोनों की जो लैंग्वेज है उन्हें उसी तरह से आती है, वो एक दूसरे से पीछे तो नहीं होते। तो इसलिए जो चॉम्स्की था या मेंटल ग्रामर के जो फेवर में लोग थे, उन्होंने ये कहा कि जो
इनपुट प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को लैंग्वेज के लिए, वो इतना सफिशिएंट नहीं होता कि पूरी की पूरी जो लैंग्वेज है वो बच्चे को आ जाए। और इस बात को कि लैंग्वेज का जो इनपुट है उनको मिलता है वो इतना सफिशिएंट नहीं होता, कहा गया कि पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलस है या पैराडॉक्स ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन है। यानी ये कहा गया कि अगर सिर्फ इनपुट की बेस पर हम ये कहें कि स्टूडेंट्स चिल्ड्रन को लैंग्वेज आती है या स्टूडेंट को लैंग्वेज आती है, तो ये इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ एन इनकम्प्लीट वे ऑफ सेइंग दिस। और सॉल्यूशन क्या दिया गया कि जी यूनिवर्सल ग्रामर ही है एक ऑलरेडी, जो बाय बर्थ उनके अंदर फ्रेमवर्क लैंग्वेज या ग्रामर का आता है, उसकी बेस पर ही सिर्फ पॉसिबल है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलस को अगर डिफाइन किया जाए तो ये एबिलिटी है ह्यूमन ब्रेन की कि वो करेक्ट और इनकरेक्ट ग्रामर जो है उसमें डिफरेंशिएट कर लेता है। जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया कि बच्चों को ये नहीं सिखाया जाता कि ये वाहिद है, ये जमा है, ये टेंस है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, लेकिन फिर भी जब आप उनके सामने गलत लैंग्वेज बोलते हैं या कोई वर्ड गलत बोलते हैं तो वो फटाफट उसको करेक्ट करते हैं। यूनिवर्सैलिटी ऑफ लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट ये है कि ऑल ह्यूमंस जो हैं उनमें एक ही तरह की तकरीबन एबिलिटी होती है लैंग्वेज को रिकग्नाइज करने की और अपनी लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करने की। और इसी तरह डिफरेंट दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनमें बहुत सी सिमिलैरिटीज जो हैं वो मौजूद हैं। While the complexities of grammar between two different languages may be apparently different, a human is inherently capable of learning any language they wish. Apparently हमें ये लग रहा होता है कि लैंग्वेज डिफरेंट जो लैंग्वेजेस हैं उनकी ग्रामर एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन जो दुनिया में जितने भी लोग हैं उनका जो ब्रेन है वो प्री वायर्ड है कि वो किसी भी लैंग्वेज को सीख सकता है। इसमें एग्जांपल एक ये दी जा सकती है कि एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि फ्रेंच बोलने वाले पेरेंट्स के घर में पैदा हुआ है, वो पोर्तुगीज भी सीख सकता है अपनी फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर, अगर उसे पोर्तुगीज का कोई कॉन्टेक्स्ट या कोई इनपुट उस एज में प्रोवाइड किया जाता है, और बिल्कुल उसी आसानी से जिस तरह के एक पोर्तुगीज बोलने वाले पेरेंट्स का जो बच्चा है वो सीख सकता है, क्योंकि जो लैंग्वेजेस हैं उनकी ग्रामर्स ऑलमोस्ट जो हैं वो सिमिलर हैं एट देयर कोर, एट देयर फाउंडेशन। उसके बाद आता है एलिमेंट कन्वर्जेंस का। कन्वर्जेंस क्या है कि जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं उनमें बहुत से जो लॉज ऑफ ग्रामर हैं वो सिमिलर हैं एक दूसरे के साथ, जैसा कि जो रोमांस लैंग्वेजेस थी, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन, पोर्तुगीज एंड रोमानियन लैंग्वेजेस जो थी उनमें बहुत सी चीज़ें जो थी, बहुत से कंपोनेंट्स जो थे वो सिमिलर थे। और इसी वजह से जो एक पर्सन है उसमें लैंग्वेज के डिफरेंट जो वर्बल हैं यानी वर्ड्स जो हैं और नॉन वर्बल जो साइंस हैं उनको अंडरस्टैंड करने की जो एबिलिटी है वो होती है। और उनमें डिफरेंट ग्रामर के रूल्स को डिड्यूस करने की एबिलिटी भी होती है, अगर उन्हें डिफरेंट बावजूद इसके कि उन्हें डिफरेंट जो लैंग्वेज के एस्पेक्ट्स हैं उनकी तरफ भी हम अगर उनसे भी उसको एक्सपोज करा दें। एंड पे आता है जी पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलस। चॉम्स्की ने ये कहा कि जो ग्रामर है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट ही हो सकती है ह्यूमन बीइंग्स में, क्योंकि पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलस होती है। इसका ये मतलब है कि चिल्ड्रन जो है वो सिर्फ एक्सपोजर से अपनी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं सीख सकते, क्योंकि बच्चे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत से ऐसे वर्ड्स भी बोलते हैं जो उनके सामने बोले नहीं गए होते, तो वो किस वजह से होता है, वो इस वजह से होता है कि उनकी मेंटल ग्रामर जो है उन्हें गाइड कर रही होती है। और लिंग्विस्टिक रिकॉग्निशन जो है उनके ब्रेन में खुद ब खुद ही जो है वो बिल्ड हो जाती है अंडरस्टैंड करने के लिए, और ये बहुत ही अर्ली एज में शुरू हो जाता है। और पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलस का ये भी मतलब नहीं है कि एक्सपोजर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। चॉम्स्की ने इसको कंक्लूड इस तरह से किया कि कुछ जो ग्रामर है वो इनेट होती है और कुछ जो है वो एक्सपोजर से आती है।